नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे CSIR के बारे में। CSIR क्या होता है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां पे भारत सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट पे रिसर्च किया जाता है, नए नए प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाता है और ये टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट होता है। इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है अपने आप में एक खासियत रखता है और सीधे इसके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे लोग काम करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। अगर यहाँ आपको जॉब मिलता है तो मान के चलिए कि सोने पे सुहागा वाली बात है। एक तो जॉब मिल गया, ऊपर से रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब मिल गया, तो आगे फ्यूचर आपका बहुत ज्यादा ब्राइट है। ठीक है, और इसमें जो बहाली आई है ITI के बहुत सारे ट्रेडों के लिए है, साथ ही साथ डिप्लोमा के लिए भी कुछ पोस्ट निकाले गए। ITI के लिए जो पद है कम है लेकिन काफी अच्छे हैं, आप सबको अप्लाई करना चाहिए। एप्लीकेशन फी भी बहुत कम है, 100 रुपया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अप्लाई कीजिए, अब जिसका भी किस्मत होगा नौकरी मिल जाएगा। अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो 1 फरवरी से इजीवे कोचिंग में मास्टर कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। विश्वास कीजिए, ये मास्टर कोर्स आपके जीवन को बदल के रख देगा, क्योंकि ITI के इतिहास में इस तरह का कोर्स अभी तक नहीं है किसी के पास। और हमने इस कोर्स के अंदर में बहुत सारा मटेरियल डाला है। 7 तरह के कोर्स की डिजाइनिंग की गई है, 7 तरह की चीजें आपको हम दे रहे हैं। अगर ये 7 मॉड्यूल को अगर आप पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लेते हैं, तो विश्वास कीजिए आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता है। 1 से 2 चांस में आपको नौकरी मिल जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं CSIR के बारे में। इससे वेबसाइट पर जैसे आएंगे तो आपको नीचे सबसे जाएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाई देगा न्यूज में। यहाँ से जो 3rd वाला है जिसमें 27 जनवरी लिखा हुआ है डेट, इस पे क्लिक करेंगे तो इसका रिक्रूटमेंट वाला पेज खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट वाला पेज है और इसमें ये जो एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरने का डेट आज ही से था लेकिन अभी ओपन नहीं हुआ है, कल से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे क्लिक करके हम इसके PDF को डाउनलोड कर चुके हैं, आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का ये PDF ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और इस PDF को हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहां भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है पहले इसको समझ लीजिए। फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है 28 जनवरी दिया गया है और इसका अंतिम डेट है वो 1/3 है, मतलब 1 मार्च तक ये फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डेट है, आराम से फॉर्म को भरना है। पहले समझ लीजिए, ये इंस्टीट्यूट 1993 में इसका स्थापना किया गया था रिसर्च करने के लिए ही, और ये अलग अलग बहुत सारे चीजों पर R&D करता रहता है, रिसर्च करता रहता है। यहाँ पे लिखा गया है, वीडियो लंबा होगा इसीलिए मैं तेजी से इसको बनाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे 2 तरह की बहाली है। ठीक है, पहला नंबर पर जो बहाली है वो टेक्नीशियन के लिए, जो ITI छात्रों के लिए है, और इनके लिए टोटल सीटों की संख्या 24 है। ठीक है, जिसमें से कैटेगरी वाइज सीट दिया गया है। जनरल में 10 सीट है, SC में 4 है, ST में 3 है, OBC में 4 है, EWS के लिए 2 है। ठीक है, इस तरह से टोटल 24 सीट है। और जो ITI के लिए पे स्केल है यहाँ पर देख सकते हैं 19,900 से लेकर 63,200 है, और यहाँ पे अप्रोक्स आपको 27,248 रुपए से सैलरी शुरू स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे अपर एज लिमिट की बात करें तो 28 साल है, और ये 28 साल आपका 1/3/2022 को मतलब पहले होना चाहिए। ठीक है, और एज में छूट दिया जाएगा, जैसा आप जानते हैं SC ST OBC के लिए यहाँ पर छूट मिलता है एज में। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। अगर हैंडीकैप वगैरह है तो उसमें और छूट मिलेगा। दूसरा इसमें जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट का, जिसमें टोटल 11 पोस्ट है। ठीक है, और इनकी जो सैलरी है 35,400 लेकर 1,12,400 है, और इनको अप्रोक्स 48,732 रुपए पर मंथ मिलने वाला है। इनका भी एज मैक्सिमम 28 साल दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम ट्रेड वाइज जो बहाली दिया गया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रेड वाइज बहाली दिया गया है, बताया गया है। सबसे पहला है RAC के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 1 सीट है, जो जनरल कैटेगरी के लिए है। मतलब इसमें सभी लोग अप्लाई करते हैं, जनरल वाले, OBC SC सब अप्लाई कर सकता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में। साइंस सब्जेक्ट का मतलब ये होता है जो साइंस वाला सब्जेक्ट है उसमें, और कहीं कहीं मैथमेटिक्स को भी साइंस में ही ऐड कर लिया जाता है। मतलब कुल मिलाकर जो साइंस वाला सब्जेक्ट है उसमें 55% मार्क्स है, और आपने ITI किया है, SCVT और NCVT दोनों चलेगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका जॉब में क्या करना है उसके लिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, AC वगैरह का रिपेयरिंग करने के लिए आपको जॉब पे रखा जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। दूसरा है यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए है, लेकिन ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे बहाली की संख्या 4 है। 2 जनरल में है जो सब लोग अप्लाई करेंगे और 2 एससी के लिए है। यहाँ पे सेम वही क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं में साइंस वाले सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। और इसके अलावा एनसीबीटी या एससीबीटी दोनों में से किसी से अगर आईटीआई आपने किया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्रेंटिसशिप वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो 2 वर्षीय अप्रेंटिसशिप करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे भी आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें तीसरा है प्लम्बर के लिए, 1 सीट है और ये ओबीसी का है। और इसमें सेम वही कंडीशन है जो ऊपर क्वालिफिकेशन मैंने बताया कि 10वीं पास होना चाहिए, साइंस में 55% होना चाहिए और आपको ट्रेड से, प्लम्बर ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों चलेगा। इसी तरह यहाँ पे मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले के लिए यहाँ पे है, सेम वही क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डाई मेकर, टूल एंड डाई मेकर का लिए पोस्ट है, 1 पोस्ट है ओबीसी के लिए, सेम क्वालिफिकेशन वही रखा गया है उसी ट्रेड सा। टर्नर के लिए 2 पोस्ट है यहाँ पे और क्वालिफिकेशन में उसी तरह का है। और सबसे खुशी की बात यह है कि फिटर के लिए भी यहाँ पे पद निकाले गए हैं जिसमें 3 सीटें हैं, ठीक है। और क्वालिफिकेशन वही है कि 10th में आपको साइंस में 55% मार्क्स होना चाहिए और आईटीआई आपने एनसीबीटी या एससीबीटी से किए, किसी से भी किए तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए यहाँ पे देखिए 4 सीट दिया गया है, क्वालिफिकेशन सेम है। 10वीं में आपको 55% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम और आपको आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों चलेंगे। और सबसे खुशी की बड़ी बात है कि यहाँ पे कोपा के लिए भी बहाली है। बहुत सारे कोपा वाले बच्चे परेशान रहते हैं कि हमारे लिए सीट नहीं आता है। देखिए आ गया है सीट, 2 सीट है जिसपे सभी लोग अप्लाई करेंगे और 1 सीट है एसटी के लिए और 1 पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है। टोटल यहाँ पे सीटें 4 है लेकिन 2 जनरल सीट है जिसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सेम आपसे वही मांगा गया कि 10वीं पास होना चाहिए, साइंस में 55% मार्क्स होना चाहिए और आईटीआई आपका एससीबीटी या एनसीबीटी कोपा ट्रेड्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको काम क्या करना है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद डिप्लोमा के लिए पद निकाले गए हैं, डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और अगर सॉरी ये केमिकल प्लांट ऑपरेटर का है तो फिर इसमें तो आईटीआई वाला ही अप्लाई करेगा। टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पर डिप्लोमा के लिए शुरू हो जाता है और डिप्लोमा आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। 2 वर्ष एक्सपीरियंस के साथ आपका 3 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए। और डिप्लोमा के लिए यहाँ भी है एक टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए यहाँ पर दिया गया है, 3 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए जो सिविल से डिप्लोमा किए तो डिप्लोमा वाले भाई आप इसको देख कर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपके लिए भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब आपने पोस्ट के बारे में समझ लिया। अब आपको हम बताते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन समझिए काफी टेक्निकल यहाँ पे एक अलग तरह से सिलेक्शन प्रक्रिया अपनाई गई है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें जो आईटीआई के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, इसमें 3 तरह के पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। 3 तरह के आप पेपर इसमें होंगे और ये तीनों पेपर आपको क्वालिफाई करना है, जिसमें पहला पेपर केवल क्वालिफाई करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहला पेपर को क्वालिफाई कर लेना है और जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो सेकेंड और थर्ड पेपर के हिसाब से बनेगा। 3 पेपर का एग्जाम होगा, पहला पेपर क्वालिफाई को करना है, दूसरा और तीसरा पेपर के मार्क्स को जोड़कर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब इसमें डिटेल्स दिया गया है कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा। सीबीटी भी एग्जाम हो सकता है या OMR बेस्ड भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एग्जाम आपसे ले सकता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, क्वेश्चन का जो मीडियम रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आपके 10वीं क्लास से आईटीआई से 12th स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन पूछेगा, लेवल क्वेश्चन का लेवल बता रहा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, ठीक है। टाइम आपको 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। ये जो डिटेल्स दिया गया है तीनों पेपर के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि तीनों पेपर में क्या क्या रहेगा। पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल जो मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स का होगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल आपको पास करना है। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्वेश्चन कहां से आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि हम जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछेंगे,
रीजनिंग प्रॉब्लम से पूछेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग से पूछेंगे, सिचुएशनल जजमेंट पूछेंगे, मतलब साइको टेस्ट समझते हैं ना, उस तरह के भी क्वेश्चंस रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले रहेंगे, रीजनिंग वाले रहेंगे, मतलब आपके सोचने की जो क्षमता है ना उसके बारे में जांच करने का प्रयास करेगा, ठीक है, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आपका मेंटल लेवल क्या है, अभी जांच लोग कर ही लेते हैं। अब पेपर 2 है, दूसरे पेपर में क्या होगा, पेपर 1 क्वालिफाई करके तो दूसरे पेपर आपसे लिया जाएगा। इसमें 2 सब्जेक्ट है, एक जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश लैंग्वेज है। दोनों में क्वेश्चन 25-25 होंगे और दोनों का मार्क्स होगा 75-75 का अलग अलग, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग है और आपको 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स आपको दिया जाएगा, 75 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे निगेटिव मार्क्स है आपके, निगेटिव मार्क्स क्या है कि वंस निगेटिव मार्क एवरी रॉन्ग आंसर, अगर किसी एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपसे 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, मतलब प्रत्येक गलत आंसर पे 1 नंबर आपके कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और प्रत्येक सही पे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और जो तीसरा पेपर होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पेपर 3, और इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो आपका जो ट्रेड है आईटीआई में, उसी ट्रेड से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन का संख्या 50 होगा और नंबर ऑफ जो मार्क्स होंगे, टोटल जो मार्क्स होंगे 150 मार्क्स के होंगे। 1 मार्क्स का 3 नंबर आपको मिलने वाला है और इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका एग्जाम होगा और पेपर 1 जो क्वालिफाई करेगा उसी का पेपर 2 और 3 का एग्जाम होगा और उसी पर मेरिट लिस्ट बनेगा। बाकी यहाँ पे फॉर्म भरने के बारे में बताया गया है कि फॉर्म कैसे भरना है आपको। तो फॉर्म भरने के लिए आपको इस पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, हम आपको फिर भी थोड़ा सा गाइडलाइन कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स का चेकलिस्ट यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेंगे, ए से लेकर जे तक का डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स है जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए इस सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी आप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये सारे जो सर्टिफिकेट है इसको आप देख लीजिएगा, होगा ही आप लोगों के पास, जैसे 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, जिसके पास इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन का चाहिए, आपका जो आईटी है उसका चाहिए, तो सारे का यहाँ पे मांगा गया, लिस्ट दिया गया जिसको आपको फॉर्म भरते समय जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि वेबसाइट ओपन हो जाएगा और वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म को भरा जाएगा। तो जैसे इस पर फॉर्म ओपन हो जाएगा तो आप भर सकते हैं, देख लीजिएगा। वैसे हमको टाइम मिलेगा तो मैं ऑनलाइन भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी इजी वे कोचिंग का एक बहुत पावरफुल बैच स्टार्ट हो रहा है, मास्टर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, और इस मास्टर कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो विश्वास कीजिए आने वाले बहालियों के लिए आपका रास्ता बेहद आसान हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप सभी ज्वाइन करें और अच्छे से तैयारी करें। लॉकडाउन है, बहाली लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगी। इस तरह की तो बहाली आती ही रहती है, लेकिन आगे भी बहालियों की कमी नहीं, आईटीआई पर लगातार बहाली आ रही है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए